जय
परी भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ, हाथ जोड़ी विनती करो धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए हे परम पिता जगदीश। सभी लोग अपने अपने अक्षत पुष्प को छोड़ करके अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे। हेलो, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री जगन्नाथ सेवा संस्था के संचालक श्री राजकिशोर जी अपने पत्नी सहित स्टेज पे जाकर के महाराज जी को माला पहनाने की कृपा करें। हेलो, महाराज जी का स्वागत माला पहनाकर राजकिशोर जी और उनकी धर्मपत्नी। सभी लोग बैठ जाएंगे और जैसा एक सामाजिक प्राविधान है उसके अंदर महाराज जी का स्वागत करते हुए श्री राजकिशोर जी अपने धर्मपत्नी के साथ तालियों से स्वागत। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक बार तो सभी लोग जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम से, देखें कि इस मोहल्ले में अभी लोग हैं कि नहीं। नव्य भव्य मंडल जो आपके द्वारा आज ये सत्संग जो चल रहा है, राम कथा चल रही है, बड़ा अच्छा संचालन किया हमारे भीम जी ने। जगन्नाथ सेवा संस्थान राजकिशोर जी, उनके साथ में उनके समस्त लोगों की लिस्ट का नाम कल दे देंगे, सबका नाम मैं बोल दूंगा। जितने लोग साथ में हैं तो कोई इसके लिए नाराज नहीं होगा। जगन्नाथ सेवा संस्थान के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग दीजिए। और इस भव्य नव्य मंडल का जो पंडाल बनाया, बड़ा अच्छा पंडाल आपने सजाया। बड़ी अच्छी बात है कि जनमानस के बीच में राम कथा के द्वारा पूज जाएगा। क्या आइए हम लोग राम कथा में चले। उसके पहले हमें फूलों का हार पहनाया गया, आपने हमें फूलों की माला पहनाई। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? फूल दो बार पहनाया जाता है व्यक्ति को। या तो बड़े सम्मान में लोग पहनाते हैं, या तो मर जाने के बाद लोग पहनाते हैं ना। अगर जिंदा हैं तो खुशबू बांटेंगे। अगर आप जिंदा हैं या जिसने भी पहनाया, उद्देश्य जानिए कि भारतीय संस्कृति में माला का संदेश दो तरफ से जाता है। भारतीय संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, माला की बात नहीं कर रहा हूँ। अब माले का प्राविधान क्या है? अगर आपने हमें माला पहनाया, स्वागत किया, तो अगर हम जिंदा हैं तो खुशबू बांटेंगे, अगर मर जाएंगे तो खुशबू जबाने को दे करके जाएंगे।
इस माले का और इस फूल के खुशबू का उद्देश्य यही होता है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कहा, अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। अगर थोड़ा सा दान करते तो ये धन मैला नहीं होता। अगर थोड़ा सा दान करते तो ये धन मैला नहीं होता। हमारे देश के गहवर नशे में चूर रहते हैं। हमारे देश के गहवर नशे में चूर रहते हैं। अगर वो होश में रहते तो वतन मैला नहीं होता। अगर वो होश में रहते पलक मैला नहीं होता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और वेश एक ही होता है, हम नशा कर लें या हम स्वच्छता कर लें, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा कहने का उद्देश्य है कि हम अपने को कितना साफ रखेंगे। धन भी हम बहुत कमा लेंगे तो क्या करेंगे? क्यों? एक बहुत बड़े कवि हुए इलाहाबाद में, झूसी में रहते थे। उन्होंने एक गाना गाया, आंखों से अंधे थे, तो ये लाइन गाया था, ज़्यादा तो हम भी नहीं गाएंगे। कहा उसको नहीं देखा हमने, परमात्मा को आपने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, और माँ भगवती को भी नहीं देखा जिसका आज दिन आया है, सिर्फ सुना ही है। तो उसने क्या कहा, उसको नहीं देखा हमने पर, उसको नहीं देखा हमने पर, उसकी जरूरत हमको है। उसकी जरूरत हमको है। उसको नहीं देखा हमने पर, उसको नहीं देखा हमने पर, उसकी जरूरत हमको है। उसकी जरूरत हमको है। तेरी सूरत से बढ़कर, हे माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत क्या होगी। भगवान की सूरत क्या होगी। हे भगवान की सूरत क्या होगी। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, उमापति महादेव की। बस एक बार भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे, तत्पश्चात कथा में चलेंगे। लेकिन कथा में जाने से पहले आपको हम एक बात बता दें, हर संध्या हर काल में नहीं होती, हर घड़ी हर समय में नहीं होती, और कथाएं हर जगह नहीं होती। कथाओं का जब समय बनता है तब हम सत्संग पंडाल में आते हैं। और कहा है कि सोई मोनि धन्य ओ मासूत, कहा
धन्य घड़ी है जब सत्संग होता है, वह राज धन्य हो जाता है, वह देश धन्य हो जाता है, वह समाज धन्य हो जाता है, वह नगर धन्य हो जाता है। और भारत देश तो हमारा ऋषि मुनि और भगवान का प्रधान देश है। जिस देश में हम बैठे हैं, ये देश ऋषि मुनि और प्रधान देश था। राजाओं का विचार, कथाओं का विचार और नाना प्रकार का उदाहरण आपको अगर कहीं से मिलता है तो भारत की भूमि से मिलता है कि वहाँ इतने बड़े बड़े राजा हुए, इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े भगवान भी पैदा हुआ तो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ, विदेश में नहीं हुआ। चाहता तो ले लेता होगा लेकिन लिया ही नहीं। और इसका मतलब है कि जिस भूमि में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमें शांति प्राप्त होती है। और किसी कंट्री में आप पैदा हो जाएं, शायद इतनी शांति आपको नहीं मिलेगी। आप कितना भी परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जब भारत की भूमि में जिस दिन अपने देवी देवता और पितरों के सामने आप खड़े होते हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं, उस दिन आपको आभास होता है कि आज मुझे कुछ मिल रहा। पितरों का दिन गया ना, पितरों का दिन गया, उसमें हमने पितरों का पूजन किया। आइए एक बार हम लोग भगवान का थोड़ा सा प्रार्थना कर ले भजन के साथ। झुके जो तेरे आगे शर्माता हूँ, तुझे देखने की नजर मांगता, देखने की नजर मांगता, झुके जो तेरे आगे सर मांगता हूँ, झुके जो नजर आगे सर मांगता हूँ, देखने की नजर मांगता हूँ, मुझे देखने की नजर मांगता हूँ।
सके चाहिए, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हैं और धरातल पर सबसे ज़्यादा कथा ही होती है। लेकिन कथा को कथा की तरह सुना जाए तो हाँ, ज़्यादा हम खा लेंगे तो क्या होगी, तबीयत खराब हो जाएगी, और कम खाएंगे तो तबीयत ठीक होगी। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मत खाओ, बहुत ज़्यादा मत बोलो, बहुत ज़्यादा धन मत कमाओ। इतना भी धन मत कमा लो कि पापाचार होने लगे, दुराचार होने लगे। आइए हम भूमिका बहुत नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कथाओं में लेके चलेंगे। ये भारत देश कभी ऋषि प्रधान था, बाद में कृषि प्रधान हो गया, और अब ये केवल कुर्सी प्रधान हो गया। पहले जब ऋषि प्रधान था तो बड़ी सभ्यता थी, बड़ा अच्छा उपक्रम था इस भारत में। फिर कृषि प्रधान हुआ, किसानों का युग आया, किसानों ने बहुत अन्न दिया जिसको हम लोग खा करके आज चल रहे हैं, धरातल पर बैठे हैं। और कहा कृषि प्रधान रहा, अब एक कृषि प्रधान हो गया। क्यों? तब शुभ आशीष मांगे और कुर्सी लइके भागे। अब कुर्सी प्रधान, अब हर व्यक्ति को कुर्सी चाहिए। ये मत सोचिएगा हर व्यक्ति कुर्सी चाहता है। मैं न राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं कथाओं की बात कर रहा हूँ, नहीं तो राजनेता लोग बिगड़ जाए मेरे ऊपर, जो सुनेंगे वो बिगड़ जाएंगे कि कुर्सी वाली बात क्यों करने लगे। मैं जो प्रधान युग चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और अब भारत देश सिर्फ नारी प्रधान होकर के रह गया है। किसी कवि ने कहा कि स्वाति की बूंद मिले न मिले, परिचात के को एक आसी रहेला। स्वाति की बूंद मिले न मिले, परिचात के कोई एक आस रहेला। अब कौन जरेला पतंगा चिराग पे, ओकरे मन में वो प्रीत रहेला। ये जो पतंगा जल रहा है ना, मच्छर आकर के लाइट के अंदर, उसको प्रीत है लाइट से। अब ऐसी प्रीत सबको होती है। तो कहा बसंत के अंत न होले कभी, जही अंत सदा ये साथ रहेला। और जही दहिला जाने गवाए ये देश पे, वीरना के इतिहास रहेगा। भोजपुरी तो समझ में आ रही होगी ना, भोजपुरी वाले ही पंजाबी में तब्दील किया जाएगा, घबराइए नहीं। लुधियाना में हम लोग बैठे हैं तो कहा कि इतिहास बनता है सज्जनों देश के नौजवानों से। अब भारत को आज़ाद कराने में नौजवानों का सहयोग सबसे ज़्यादा है। हाँ, जिस भारत में आज हम आज़ादी से बैठे हुए हैं, कथा सुने, कुछ भी करें, कैसा भी कार्यक्रम हम करें, हम आज स्वतंत्र हैं। एक जमाना था कि हम परातंत्र में थे, स्वतंत्र नहीं थे, आज हम स्वतंत्र हैं। और कहा ये भारत देश एक के आज़ाद कराने से नहीं हुआ, एक की मेहनत करने से नहीं हुआ, इसमें कई लोग लगे। और नेता सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति भारत में अगर कुछ मांगा तो क्या मांगा? सिर्फ एक चीज मांगा, और वो भी क्या चीज थी? घर के नौजवानों को मांगा। जा जा करके लोगों को जगा रहा था, जाग जाओ, अभी भी समय है। भीख मांगते मांगते नेता सुभाष चंद्र बोस एक बुढ़िया माता के घर पहुंचे। अब भारत माता की लड़ाई में बुढ़िया माता का वो बेटा शहीद हो चुका था। और उस बुढ़िया माई ने क्या किया था? अपने बेटे के प्रेम सोने में मढ़वा के अपने घर की दक्षिण वाली दीवार पर एकदम टांग दिया था, और नित्य देखती थी कि मेरा बेटा है जो भारत में जा करके भारत माता के लिए शहीद हो गया। एक दिन नेता सुभाष चंद्र बोस भीख मांगते मांगते वहां पर पहुंचे, और जब पहुंचे
उन्होंने मांगा, कहा माता मैं देश का नौजवान मांग रहा हूँ, हर घर से एक नौजवान मुझे मिल रहा है, आपके घर से कुछ भीख मिलेगी मुझे? माता के आंख से आंसू निकल आया, आंसू निकला। माता ने कहा बेटा मेरा तो एक ही बेटा था, भारत में जा करके उसने अपनी बलिदानता दे दिया, अब आपको क्या दूं? आप मेरे दरवाजे पर आए हैं। माता से नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा माता आप हमको अपने घर से एक मट्टी का ढेला ले आओ और चाहे माटी लेकर के चली आओ, मुझे माटी ही दे दो, मैं खाली हाथ तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाना चाहता हूँ। नेताजी जी ने ऐसा कहा, माता जी को बड़ा ठेस लगा। नेताजी ने क्या कहा, आइए 2 लाइन हम लोग भगवान के भजन के रूप में इसको सुने, बस दोहे के रूप में। माई हो ललनवा दैया, बहिनी हो बिरनवा दैया, माई हो ललनवा दैया, बहिनी हो